वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। आपको हमने पिछले एपिसोड में कहा था ताकि भूला हुआ चेहरा हमने फिर से याद दिलाने के लिए वो चेहरा लाए हैं, ताकि इस स्क्रीन पे है वही चेहरा। एमएल उस्ताद विजयपुर शहर के एक जाने माने हस्ती, एक जाने माने कांग्रेस के एक नेता। अब वो कहां चले गए ये पता है, ताकि अब वहां पर ये सवाल उठता है ताकि उन ऐसे जो नेता को आप भूल गए हैं। कभी कांग्रेस में इतने सारे नेता है, इतने सारे लीडर है, अब तक एमएल उस्ताद को कभी याद किया है और कभी उनके कुछ मरे हुए दिन पर कभी श्रद्धांजलि किया है ऑफिस में, अभी कभी उनके परिवार वालों को बुलाकर क्या पूछा है। अब तो लीडर तो एक से एक अब रेस में खड़े हो गए हैं ताकि टिकट के लिए, ताकि अब एमएलए मैं बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा। ये तो चर्चे विजयपुर शहर में तो गूंज रही है, मगर उनको भूल गए हैं जो कांग्रेस की जो पहचान उन्होंने बताई, और आज वो पहचान को बिल्कुल ही भूल गया है कांग्रेस। अब तो सबसे पहले उनके परिवार वालों को, इतने लोग हैं, पूछना चाहिए था, एक चांस उनको भी टिकट का, यानी कि एमएलए बनने का, उनके पिताजी का एमएल उस्ताद की वजह से ही इनके घर वालों को पूछना चाहिए था, ताकि इतने कांग्रेस में लोग हैं, इतने लीडर है, इतने कार्यकर्ता है और इतने नेता है। अब तक कोई भी शायद नहीं पूछा होगा उनके परिवार वालों को, ताकि वो एक पुराने नेता थे, एक पुराने लीडर थे, राजनीति में बहुत ही चालबाज, एक जाने माने एक नेताओं में से नेता वो थे, वो है एमएल उस्ताद। अब तो उनको तो बिल्कुल ही कांग्रेस पक्ष के हर एक व्यक्ति भूल गया है, मगर पिछले जिनके साथ में राजनीति में थे वो कभी उनको नहीं भूले, क्योंकि इनकी सियासत, इनका दाव पेच उस वक्त ही ऐसा था, मगर किसी का मुलाजा नहीं रखते थे, मगर किसी से रिश्ता नाता नहीं रखते थे, जो भी थे वो खुले आम थे, मगर कहते थे। सबसे ज्यादा इनके पीछे बंजारा लोग इतने चाहतमंद थे, हिंदू लोग भी इतने चाहतमंद थे, ताकि इनके साथ छोटे मोटे जाति धर्म के भी लोग एमएल उस्ताद कहे तो अपना हीरो कहते थे उस वक्त। अब ना जाने इनको भूल गए, मगर कोई याद भी नहीं कर पा रहा, मगर जनता जो याद करती है, मगर आज की जनता है एमएल उस्ताद कोई भी पहचानता ही नहीं है। अब तो उनकी राजनीति तो पूरी बंद हो गई। उनके भाई थे एलएल उस्ताद, वो भी आजकल कहीं दिखाई देते नहीं, मगर वो भी आजकल कहाँ राजनीति, कहाँ ये संघर्ष, कहाँ ऐसे जाति धर्म के इल्जाम, राजनीति में बिल्कुल ही पीछे हट गए शायद वो भी। मगर अब ऐसा हो गया है, एमएल उस्ताद के परिवार वालों को चांस है या नहीं, अगर उनके दिल में राजनीति में उनके पिताजी के नक्श और कदम पर चलने में कुछ इंटरेस्ट है क्या नहीं, ये तो सोचना था, ये पूछना चाहिए था, मगर अब तक कोई नेता शायद पूछे या नहीं बिल्कुल ही पता नहीं है। मगर इनको सिर्फ स्ट्राइक में, किसी दावतों में और किसी मीटिंग में, वहां पर ही इनको याद दिलाया जाता है और याद किया जाता है, मगर बाकी वक्त में, चुनाव में छोड़कर बिल्कुल ही बाकी वक्त में इनको बिल्कुल ही याद नहीं करते शायद इनके परिवार वालों को। मगर बड़ी अफसोस, बड़ी दर्द और दुख की ये बात है, ताकि इतने बड़े हमारे विजयपुर शहर के नेता को भूल जाते हैं, तो सोचो आप इनको क्या याद रखेंगे, इनके परिवार वालों को। सिर्फ इनके परिवार वालों को इसलिए याद रखा हुआ है ताकि वो स्ट्राइक में आ जाए, किसी मीटिंग में आ जाए और किसी कोई फंक्शन में आ जाए, किसी दावत में आ जाए और किसी चुनाव में आ जाए। सिर्फ इतने इसके लिए ही आप यहाँ के परिवार वाले रह गए हैं, यानी कि एमएल उस्ताद के परिवार वाले सिर्फ इसीलिए रह गए हैं, और बाकी का इनको कोई भी इनको काम नहीं है, और इस कांग्रेस पक्ष में और दूसरा इनको कोई चारा भी नहीं है। और यहाँ पर इतने राजनीति में लोग तो ये तो और रह गए, मगर विजयपुर शहर में इतने मुसलमान है, मगर कोई भी अब तक नहीं पूछ पाया एमएलए उस्ताद को। मगर जिस तरफ थे, मगर इनके पास लाइन लगाकर काम लिया करते थे, और इनके पास से इतने काम ले लेकर भी आज लोग ना जाने क्या से क्या बन गए हैं। आज भी वो लोग हमें देखा है और हमें उनको जरूर पहचानते हैं, ताकि उस वक्त के लोग आज भी इन्हें याद रखते हैं,
मगर आज के कांग्रेस में जो पक्ष में है, इनको बिल्कुल ही इनके लिए, इनके परिवार के लिए सोच भी नहीं सकते। वो तो बात की बात और है, मगर क्यों इतने सारे मुसलमान है? क्या इनको इलेक्शन में खड़ा करने में क्या दिक्कत है? क्या इनको एक चांस देने में क्या कोई कांग्रेस का प्रॉब्लम है? या फिर इनको राजनीति से ही क्या सुचाप करने में ये सोच रखा है? क्या ये राजनीति में जब थे इनके पिता, तब इनके घर पर भीड़ लग जाती थी, लाइन लग जाते थे, ताकि उनके पास बहुत सारे लोग आकर मदद लिया करते थे। मगर आज उनके परिवार वालों को इतने सारे मुसलमान है, मगर कोई भी आज तक ना इनको नहीं पूछा और नहीं समझे। ताकि अब इनके परिवार वाले में कुछ लोग हैं जो आज उनको ना इनके लिए ना दुख दर्द, ना कोई पहचान, ना कांग्रेस में क्या करना चाहते हैं और उनको क्या चाहिए, एक तक नहीं पूछ पाए। मगर सिर्फ यही उनको पूछते हैं, दावत, मीटिंग और चुनाव। ये सब छोड़कर ना इनको अब तक ना कोई पूछे भी नहीं पाए, मगर सोच भी नहीं सकते शायद ऐसा क्यों। आप इतने सारे मुसलमान विजयपुर शहर में है, चप्पा चप्पा अगर एक हो जाएंगे तो वन साइड चुनाव हो जाता है। मगर राजनीति अब इतना हो गई है ताकि कांग्रेस में रहकर ही अलग अलग पक्ष बन गए हैं। ताकि अब एलएल उस्ताद, एमएल उस्ताद, ये दो भाई ऐसे नामी थे विजयपुर शहर में 2099 में, 2000 में। अब यहाँ पर कुछ भी इनको नहीं पहचान पा रहे, नहीं देख पा रहे। हम फिर से वो चेहरा याद दिला रहे हैं आपको, ताकि इनके भी दिल में कुछ होगा, ताकि इनके भी पिता एमएलए थे, ताकि उस तरह बड़े एक नेता थे। शायद इनके भी बेटे बेटी या तो कुछ ना कुछ एक नाम जरूर लेना, तो जरूर इनके दिल में या तो ख्वाब होगा, कुछ सपने जताए होंगे, कुछ सपने अपने दिल में रखे होंगे। मगर इन सपनों को साकार करने वाले आखिर कौन है? आप तो भूल तो गए, मगर कुछ लोग हैं विजयपुर शहर में, बहुत सारे लोग बंजारा लोग हैं, इनको कभी नहीं भूले। बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हैं, वो नहीं भूल पाए। और ज्यादा से ज्यादा इनको बंजारा लोग इतना चाहतमंद थे, आज भी उतना ही है। मगर बदनसीबी की बात यह है ताकि इनको एमएलए टिकट नहीं नसीब हो पा रहा। आखिर क्या माजरा है कांग्रेस में, बिल्कुल ही पता नहीं है। जो पुराने लोग थे वो कहाँ चले गए, वो आज तक शायद उनका पता भी नहीं होगा। वो ना शायद किसी स्ट्राइक में दिखते हैं, और ना कोई मीटिंग में दिखते हैं, और ना कोई रैली में दिखते हैं, और ना कोई दावत में दिखते हैं। आखिर कहाँ चले गए वो कांग्रेस के जो जाने माने हस्तियां? आप दिखाई नहीं देते, मगर इतनी बड़ी हस्ती को ही भूल गए। उन छोटे मोटे हस्तियों को याद रखेगा कांग्रेस। अब तो उनके विरोध पक्ष के लोग भी याद रखते हैं, मगर कांग्रेस पक्ष में भूल गए हैं। शायद एक बार अगर इनकी जो मौत का जो तारीख होती है उस पर भी अगर श्रद्धांजलि कर अगर पत्रकारों को बताया जाता तो आज भी वो नाम जिंदा होता। तो आज ऐसा नहीं है। अब एमएल उस्ताद को बिल्कुल ही कांग्रेस भूल गया है। अब तो शहर में कुछ लोग जब इनके साथ में थे, आज वो चर्चा करते रहते हैं, बैठकर बातें करते रहते हैं। जब कोई टीवी न्यूज में देखते हैं किसी नए नेता को, जब एमएल उस्ताद को वही लोग याद करते हैं जो इनके साथ में थे, जब चुनाव करते थे, इलेक्शन किया करते थे, वो लोग रहते थे। मगर आज बिल्कुल ही वो लोग नहीं है। आज पुराने लोग ही याद रखते हैं, ताकि वो नवा 9 दिन का, पुराना 100 दिन का कहते हैं। उसी तरह एमएल उस्ताद पूरे 100 दिन के ही है। मगर क्या करे, बदनसीबी की बात यह है, कोई भी आज तक मुसलमान लीडर, मुसलमान के जमात के लोग इनके घर पर जाकर कोई नहीं पूछ पाए, और कांग्रेस को ये नहीं सवाल उठाए ताकि उनको भी एक मौका देना चाहिए। मगर अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा। अब एक से बढ़कर एक कांग्रेस में एमएलए बनने के लिए रेस के घोड़े बन गए हैं। कौन आगे आ जाएगा, कौन पीछे आ जाएगा। अब इन रेस की दौड़ में आखिर किसको मिलेगा टिकट, ये तो पता नहीं है। मगर अब एमएल उस्ताद को याद करना चाहिए था, मगर भूल गए। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। फिर से हम अगले एपिसोड में ऐसे ही एक भूला हुआ चेहरा हम जरूर याद दिलाएंगे। देखते रहेगा वास्तव न्यूज।